द डचेस ऑफ माल्फी, जिसे लिखने वाले जॉन वेबस्टर है। इसे जैकोबियन एरा इंग्लैंड में लिखा गया था शेक्सपियर की मौत के कुछ साल पहले। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो यह एक इटालियन नोवेला पे बेस्ड है, जहाँ पे एक रियल लाइफ डचेस जिसका नाम गुआवना डी अरागोना है, वह एंटोनियो बेकाल्डिया से सीक्रेटली शादी करती है और उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी, जिसे 1612 से 1613 के बीच में लिखा गया और इसे लंदन इंग्लैंड में लिखा गया था। इसे 1623 के समय में पब्लिश किया गया था। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसकी सेटिंग कहाँ पे है? रोमन कैथोलिक इटली में उस समय के बारे में बताता है, जिस समय इंग्लैंड में किसी भी तरीके का अगर कोई प्ले लिखा जाता था तो वो कहीं ना कहीं किसी करप्शन को सिग्निफाई करता था। कहानी की शुरुआत डचेस से होती है, जो कि एक यंग विडो है। वह एक विधवा है और वह इटालियन टाउन अमाल्फी की रूलर भी है। उसका एक स्टीवर्ड है, एक खजांची है जिसका नाम एंटोनियो है। स्टीवर्ड एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को देख रेख करता है। तो यहाँ पे एंटोनियो कौन है? स्टीवर्ड है, जो कि अभी हाल फिलहाल फ्रेंच कोर्ट से आया हुआ है। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर जिसका नाम है बोसोला, जो डचेस के भाई द कार्डिनल का एक एम्प्लॉय है। और बोसोला अभी हाल ही फिलहाल एक मर्डर की सज़ा काटते हुए वापस आया है। फिर उसके बाद डचेस का एक और भाई है जिसका नाम ड्यूक फर्डिनांड, वह उसका भाई है। तो सारे के सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है एंटोनियो की उसके एक दोस्त डेलियो से, जहाँ पे एंटो ने यह बात बताता है कि कहने को तो कार्डिनल और ड्यूक दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा जलनशील है। वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलते हैं। कहीं ना कहीं वह डचेस के प्रॉपर्टी के पीछे भी है। वही डचेस के बारे में बात करें तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। उनकी उम्र ही अभी क्या हुई है, वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। हालांकि डचेस अभी कम उम्र में उनकी पति की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके भाई यह ना चाहते थे कि उनकी शादी हो। वे लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो उन्हें अपनी बहन की सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो वो अपनी बहन को बोलते कि तुम कभी शादी मत करना। और इस बात का ध्यान रखने के लिए फर्डिनांड ने बोसोला को डचेस का एक जासूस बना दिया था, एक स्पाई बना दिया था, जिसने यह कहा कि मुझे डचेस की हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए, तुम उसके जासूस रहो, मुझे हर एक चीज़ की अपडेट मुझे चाहिए। जहाँ एक तरफ बोसोला को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वह जासूस बने, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह फील होता है कि यह तो उसकी जिम्मेदारी है और वह अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। हालांकि यह काम सही हो या गलत हो, यह मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। फिर आगे यह बताया जाता है कि फर्डिनांड और कार्डिनल हमेशा डचेस को यह बात बताते थे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो वह बोलते ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जैसे उसके भाई वहाँ से जाते हैं तो वह अपनी मेड जिसका नाम कैरियोला है, वह उसे कहते हैं कि वह सीक्रेटली शादी कर लेगी। और फिर उसके बाद वह एंटोनियो को अपने प्यार में फंसाती है, उसे प्यार करने लगती है और दोनों को दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। इसी तरीके से 9 महीना गुजर चुका है। अब यहाँ पे डचेस के बारे में बात करें तो वो एंटोनियो के बच्चे की माँ बनने वाली है। वही दूसरी ओर बोसोला अभी भी फर्डिनांड की तरफ से जासूसी कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि डचेस कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है और वह उसे क्या कर देता है, एप्रिकॉट से यह पता चल जाएगा कि
वह प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि अगर एप्रिकॉट खाने के बाद उसे लेबर होगा तो इसका मतलब वह प्रेग्नेंट है। डचेस उस एप्रिकॉट को खा देती है और उसके बहुत ज़्यादा लेबर पेन होने लगता है, चारों तरफ हल्ला होने लगता है। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस सीक्रेट को मेंटेन करने के लिए एंटोनियो और डचेस ये कहानी रचते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि डचेस किसी तरीके के बीमारी में आ चुकी है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर उसके बाद एंटोनियो बोसोला से यह पूछता है कि कहीं एप्रिकॉट किसी तरीके कोई जहर तो नहीं, जिस पे बोसोला बोलता नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, उसमें किसी भी तरीके कोई जहर नहीं है। वही इन सब चीज़ों के बाद वह क्या देखता है कि एंटोनियो ने एक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का एक टुकड़ा गलती से गिरा दिया है, जिसमें उसके बच्चे का हॉरोस्कोप लिखा हुआ था, जिससे बोसोलो को यह पता चल जाता है कि डचेस का फादर है तो है कौन। और फिर उसके बाद वह यह निश्चय करता है कि वो डचेस के भाई को इस बारे में बताएगा, जो कि रोम में रह रहे हैं। जब फर्डिनांड और कार्डिनल को यह बात पता चलती है कि डचेस ने उनकी बात को नहीं माना है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके परिवेश में, उनके खून में किसी न किसी तरीके कोई कमी है। वही दूसरी ओर फर्डिनांड को इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतने समय से उसकी बहन क्या क्या कारनामे कर रही थी, लेकिन वे लोग अभी वेट कर रहे थे इस बात के बारे में कि उस बच्चे का बाप है तो है कौन। इसी तरीके से कुछ साल और गुजर जाते हैं और डचेस के 2 और बच्चे होते हैं, जो कि एंटोनियो का ही होता है। अब फर्डिनांड, जिसे बोसोला के द्वारा उन बच्चों के बारे में पता चलता है, तो वह क्या डिसाइड करता है कि वह डचेस से इस बारे में बात करेगा। फर्डिनांड डचेस के रूम में जाता है, उसे डराता है और उसे चाकू देता है और यह कहता है कि तुम खुद को मार डालो, जिसके बाद वह इस बात को एडमिट करती है कि नहीं, उसने किसी भी तरीके का कोई जुल्म नहीं किया है, उसने शादी किया है। अब इस बात से तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस बात को सुन करके वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुमने तो अपनी रेपुटेशन भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखने आऊँगा। अब यहाँ पे एंटोनियो और डचेस प्लान बना रहे थे कि वे अब लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पे डचेस क्या अनाउंस करती है कि एंटोनियो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसने उसके प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीज़ें चुराई है, तो उसे उसकी पोस्ट से फायर कर दिया जाता है ताकि वह अमाल्फी से दूर चला जाए। और जब बसोला यह बात डचेस को बताता है कि एंटोनियो ऐसा नहीं कर सकता, वह बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, तो यहाँ पे डचेस बसोला को बताती है कि हाँ, एंटोनियो इनोसेंट है और वह उसका पति भी है। अब वह चाहती है कि वे सारे के सारे वहाँ से चले जाए। वही रोम के बारे में बात करें तो कार्डिनल और फर्डिनांड को बोसोला से डचेस के प्लान के बारे में पता चलता है। तभी कार्डिनल बोलता है कि अब मुझे ना डचेस से कोई मतलब है, ना एंटोनियो से कोई मतलब है और ना ही उनके बच्चों से कोई मतलब है। वही फर्डिनांड एंटोनियो को इनवाइट करता है कि आओ मिलके कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन एंटोनियो को लग रहा था कि ये ज़रूर किसी न किसी तरीके कोई साजिश है और वह उसकी बात को एक्सेप्ट ना करते हुए अपने बड़े बेटे को लेकर के मिलान चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो बोसोला वापस आता है और अपनी वेशभूषा बदल करके वह क्या करता है, वह डचेस और उनके दोनों बच्चों को उनके भाई के पास लेके
चला जाता है और उनके भाइयों ने डचेस को अमाल्फी के प्लेस में उसे रख दिया था। और यहाँ पे क्या था, फर्डिनांड ने तो यह कसम भी खा ली थी कि वह कभी भी डचेस को नहीं देखेगा। लेकिन वह अपनी बहन से अंधेरे मिलता है और वह उसे एक व्यक्ति का हाथ दिखाता है जिसे यह साबित हो सके वह उसके पति का हाथ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर वह उसके साथ एक ट्रिक खेलता है जिसमें वह डचेस को यह कन्विंस कर देता है कि उसके सारे के सारे बच्चे भी मर चुके हैं, ताकि डचेस भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को मारने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ फर्डिनांड बसोला को यह रिवील करता है कि वह अपनी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर देना चाहता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर देना चाहता है कि वह पागल हो जाए और उसे पागल खाने में भेज दिया जाए। अब इस बात को सुन करके बोसोला को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता डचेस के बारे में, और उसे यह भी पसंद नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी इसमें है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए वह ड्यूक की बातों को मान रहा था। वही जेल में जितने भी पागल लोग थे वह डचेस और कैरियस से बात कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। तभी बसोला वहाँ पे आता है एक बूढ़े आदमी के वेश में और यह कहता है कि वह उसे मारने आया है। तो यहाँ पे डचेस बिल्कुल ही शांत हो जाती है और उसे किसी भी तरीके कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन उसी समय एग्जीक्यूशनर जो उसे फांसी देगा वो वहाँ पे आता है और उसके पास उसके जो 2 बच्चे होते हैं और कैरियोला होते हैं उनका गला घोट देता है। वहीं जहाँ एक तरफ फर्डिनांड को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी बच्चों को देख करके, लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन की बॉडी को देखता है तो वह रोने लगता है और वह बहुत ज़्यादा पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। और बोसोला को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अब यहाँ पे फर्डिनांड बोसोला को बोलने लगा कि तुमने मेरी बातों को क्यों माना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। और इसके बाद फर्डिनांड वहाँ से चला जाता है और तब डचेस खड़ी होती है, जागती है। और जब वह जागती है तो बोसोला उसको बताता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है। और इस बात को सुनने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वही मिलान के बारे में बात करें तो मिलान में एंटोनियो को अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी के साथ हुआ है तो हुआ क्या है। वह यह डिसाइड करता है कि वह सारी की सारी बातें कार्डिनल को बता देगा, ताकि जितनी भी सिचुएशन जो खराब हो गई है वह पूरी तरीके से शांत हो जाए। वही अगर फर्डिनांड के बारे में बात करें तो ऐसा पता चला है कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है लिकैंथ्रोपिया, जो कि एक भेड़िए की बीमारी होती है। और वह एक पागल की तरह बिहेव करने लगा था और यहाँ तक कि अपने परछाई पे भी वह अटैक करने लगा था। वह अपनी गिल्ट से पागल हो चुका था। वही कार्डिनल के बारे में बात किया जाए तो वह भी अपनी बहन के मर्डर में शामिल था। वह इस बात को सीक्रेट रखना चाह रहा था और उसने बसोला को बोला कि तुम एंटोनियो की जाकर के हत्या कर दो। वहीं पे एक औरत थी जिसका नाम था जूलिया, जिसका कार्डिनल के साथ अफेयर चल रहा था। उसे बसोला के प्रति आकर्षण होने लगा था और बसोला ने
जूलिया को यह कन्विंस किया कि जा करके कार्डिनल को ये सारी की सारी बातें बता दे। और फिर जूलिया करती भी कुछ ऐसा ही है। जूलिया कार्डिनल से मिलती है और उसके सीक्रेट के बारे में जान जाती है। तो वह उसे फोर्स करता है कि एक पॉइजन बुक थी जिसमें जहर लगा हुआ था। वह बोलता है कि तुम इसे किस करो, और जैसे ही वह उसे किस करती है तो उसकी भी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद बोसोला कार्डिनल को यह बताता है कि उसने देखा है कि उसने किस तरीके से जूलिया की हत्या की और डचेस की मौत में उसका किस तरीके से योगदान था। लेकिन उसके बाद भी वह बोलता है कि वह कार्डिनल की मदद करेगा अगर उसे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वह एक तरह का ट्रिक था। उसने यह डिसाइड किया था कि वो अपनी सारी की सारी शक्ति लगा देगा एंटोनियो को बचाने के लिए और उन दोनों के दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए। कार्डिनल के महल में क्या होता है, कार्डिनल अपने कोर्ट में रहने वाले सारे के सारे लोगों को बोलता है कि वे उसके रूम से चले जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी आवाज़ सुने, चिल्लाने की आवाज़ कुछ भी सुने, उन्हें वहाँ से चला जाना है। और फिर उसके बाद बोसोला रूम में जाता है और कार्डिनल के पूरे प्लान के बारे में जान जाता है कि जैसे ही वह कार्डिनल का काम करेगा कार्डिनल उसे मार देगा। और फिर उसके बाद एंटोनियो भी उस पैलेस में आ जाता है ताकि वह कार्डिनल से बात करके उनके बीच में जितने भी गिले शिकवे हैं सारे के सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। लेकिन अंधेरे में क्या हो जाता है, बोसोला गलती से एंटोनियो को मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद वो दोनों भाइयों में से कोई एक है। और फिर उसके बाद एंटोनियो मरते मरते उसे एंटोनियो को क्या पता चलता है कि बोसोला से कि डचेस और उसके जो दोनों बच्चे हैं दोनों की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद इस चीज़ को सुन करके एक पति और एक बाप की नज़र में क्या होगा कि उसकी भी जीने की इच्छा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद बोसोला अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। अब वह जा रहा कि अब किसी तरीके से कार्डिनल की वह हत्या कर दे। अब यहाँ पे कार्डिनल चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता है क्योंकि उसने ऑलरेडी सब लोग बता दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके चिल्लाने की आवाज़ आए, किसी को वहाँ पे नहीं आना है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बोसोला ने कार्डिनल को 2 बार खंजर से उस पे वार कर दिया था। फिर उसके बाद फर्डिनांड वहाँ पे आता है और यहाँ पे फर्डिनांड अभी तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तो उसे लगता है कि कार्डिनल और बोसोला दोनों के दोनों क्या है, शैतान है। तो वह दोनों को मार देता है। फिर उसके बाद बोसोला भी फर्डिनांड को मार देता है और बोसोला यह बोलता है कि हमारी मौत के जिम्मेदार हम खुद है। फिर उसके बाद बोसोला बताता है कि क्या क्या चीज़ें हुई और इन सब चीज़ों के बाद कार्डिनल की ही मौत हो जाती है। और इन सारी की सारी बातों को बोलने के बाद बोसोला की भी मौत हो जाती है। इन सारी की सारी मौत होने के बाद डेलियो इंटर करते हैं एंटोनियो के बेटे को लेकर के और यह बताता है कि इन सारी की सारी प्रॉपर्टी का जो ओनर है वह एंटोनियो का बड़ा बेटा है। क्योंकि एंटोनियो ने क्या किया था, अपने बेटे को, अपने बड़े बेटे को लेकर के अपने साथ चला गया था। तो डचेस और उसके 2 बच्चे तो मर गए थे लेकिन उनका एक बच्चा अभी भी जिंदा था जो कि अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था।